एक गरीब आदमी जिंदगी भर पैसा कमाता है पर कभी अमीर नहीं बनता। और एक दूसरा आदमी शायद कम कमाता हो पर फिर भी करोड़पति बन जाता है। फर्क सिर्फ एक सोच। आज हम बात करने वाले हैं उस सोच के बारे में जो रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड ने सिखाई। एक ऐसी सोच जो आपको भी गरीब से अमीर बना सकती है। वेलकम टू रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग सिंप्लीफाइड हिंदी में। अगर आपने कभी रिच डैड पुअर डैड का नाम सुना है तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का नाम आपके लिए नया नहीं होगा। उनकी दूसरी किताब भी उतनी ही पावरफुल है और उनमें से एक है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। ये सिर्फ नंबर्स और स्टॉक्स की बात नहीं करती। ये किताब माइंडसेट, सिस्टम और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में है जो आम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाया इन्वेस्ट करना और कैसे आप भी वही कर सकते हो। 1. इन्वेस्टर बनने के लिए पहले बनना पड़ता है बिजनेसमैन। सोचिए, अगर एक शेफ को कुकिंग का शौक है तो क्या वो बिना इंग्रेडिएंट्स के खाना बना सकता है? रॉबर्ट के रिच डैड कहते थे, अगर आपको इन्वेस्टिंग समझनी है तो पहले बिजनेस को समझना होगा। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। वो प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करते हैं, सिस्टम कैसे चलता है, टैक्सेस कैसे काम करता है, ये सब समझना जरूरी है। इसीलिए रिच डैड हमेशा कहते थे, इन्वेस्टर बनना है तो पहले बिजनेस का स्टूडेंट बनो। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने खुद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन पहले समझा कि टेनेंट्स, मेंटेनेंस और कैश फ्लो कैसे काम करता है। 2. पुअर डैड कहते थे सेव करो, रिच डैड कहते थे इन्वेस्ट करो। रॉबर्ट के 2 डैड्स थे, एक रियल एक मेंटर। उनके रियल डैड एक गवर्नमेंट टीचर कहते थे, बेटा पैसा बचा के रखो, सेविंग ही सब कुछ है। लेकिन उनके रिच डैड ने कहा, सेविंग से पैसा नहीं बढ़ता, इन्वेस्टिंग से पैसे काम करता है तुम्हारे लिए। रिच लोग पैसे को काम पर बेचते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। सोचिए, अगर पैसा आपका एम्प्लॉई है, अगर आप उसे सिर्फ लॉकर में रखोगे तो वो कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप उसे मार्केट, रियल एस्टेट या बिजनेस में काम पे लगाओ तो वो नए पैसा लाएगा। 3. 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। रिच डैड कहते थे, इन्वेस्टर बनने के भी लेवल्स होते हैं। पैसिव इन्वेस्टर वो होता है जो म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में पैसा लगा के भूल जाता है। एक्टिव इन्वेस्टर वो मार्केट को पढ़ता है, बिजनेस एनालाइज करता है, डिसीजंस लेता है। रिच बनने के लिए एक्टिव इन्वेस्टर बनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खरीदा था जहां रेंट मार्केट रेट से कम था। उन्होंने थोड़ा रीइनोवेट किया, रेंट बढ़ाया और प्रॉपर्टी का वैल्यू 2 टाइम्स हो गया। दैट इज एक्टिव इन्वेस्टिंग। 4. फाइनेंशियल एजुकेशन इज रियल असेट। लोग समझते हैं कि पैसा होना सब कुछ है, लेकिन रिच डैड ने सिखाया, अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो करोड़ों रुपया मिलने के बाद भी आप उन्हें खो दोगे। नॉलेज ही असली असट है। रॉबर्ट कहते हैं, उन्होंने कई लोगों को लॉटरी जीत कर फिर भी बैंकक्रप्ट होते देखा है, क्योंकि उनके पास पैसा था लेकिन सोच नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक NBA प्लेयर ने $100 मिलियन कमाया, लेकिन 5 साल में सब कुछ खत्म। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन 0 थी। 5. सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने आप में। रिच डैड हमेशा कहते थे, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका दिमाग। बुक्स पढ़ो, मेंटर्स ढूंढो, गलतियाँ करो और सीखो।
क्योंकि अगर आप खुद को डेवलप नहीं करते तो कोई भी पैसा आपके पास टिक नहीं सकता। इसीलिए रॉबर्ट ने अपने 20s में कई छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स की। कुछ सक्सेसफुल हुआ, कुछ फेलियर्स हुआ, लेकिन हर एक से उनका माइंडसेट स्ट्रांग हुआ। याद रखिए, पूर लोग पैसा कमाते हैं, रिच लोग पैसा बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों, ये था रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग का एक सिंप्लीफाइड समरी। आपको याद रखना है, पैसा कमाना जरूरी है, पर उसे संभालना और मल्टीप्लाई करना और भी जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपका असली इंश्योरेंस है, और इन्वेस्टमेंट कोई एक बार का काम नहीं, एक जर्नी है। अगर आप बिगिनर हो तो रॉबर्ट कियोसाकी की ये 3 बुक्स जरूर पढ़ो। 1. रिच डैड पुअर डैड। 2. कैश फ्लो क्वाड्रेंट। 3. रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करो। कमेंट करो आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है, और फ्यूचर में ऐसे ही फाइनेंशियल विजडम चाहिए तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सीखेंगे पैसा बनाना स्मार्टली, नॉट जस्ट हार्डली।